चलिए दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थान के मुख्य सचिव। तो अब मुख्यमंत्री के समय कौन कौन से मुख्य सचिव रहे उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे दिक्कत वाली बात ये है कि इसके अंदर ये काफ़ी नाम है, तो इनको अपन याद रख नहीं सकते, भूल जाते हैं, दिमाग से मिस हो जाता है। ठीक है, तो इनको अपन या तो ट्रिक के माध्यम से या कोई ऐसी कहानी जो दिमाग के अंदर माइंड मैप के रूप में रह सके या विजुअलाइजेशन रह सके बहुत लंबे टाइम तक, तो उस तरह का कुछ करने की कोशिश करेंगे और हो सकता है देखो अच्छे से याद हो जाए अपन को। तो सबसे पहले तो हीरालाल शास्त्री जी हैं, CS वेंकटाचार्य जी। इससे पहले एक वीडियो अपन ने डाली है, उसके अंदर मुख्यमंत्री के कार्यकाल क्या क्या है और उनके इस टाइम पे कौन कौन से राज्यपाल रहे हैं उनके बारे में बताया हुआ है। ज़्यादा लंबी नहीं है, 10 मिनट की है, तो एक क्विक रिवीजन के लिए सही चीज़ है। दूसरा वीडियो ये बना रहे हैं अपन, तो इसमें मुख्यमंत्री के समय जो मुख्य सचिव हैं उनके बारे में पूछेंगे। ठीक है, और ये मुख्य सचिव क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर मुख्य काफ़ी पावरफुल इंसान होता है। तो जैसे अपने दो प्रकार की कार्यपालिका हैं, एक तो राजनीतिक कार्यपालिका है, एक प्रशासनिक कार्यपालिका है। तो प्रशासनिक कार्यपालिका का जो मुख्य होता है वो मुख्य सचिव होता है। राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर जो मुख्य होता है अपने, वो हो गया अपने मुख्यमंत्री, और संवैधानिक जो मुखिया होता है अपने राज्य का वो होता है अपने राज्यपाल। तो एक मोटी मोटी सी चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है। अब हीरालाल शास्त्री जी हैं, ये सबसे पहले राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे। इनके टाइम पे सिर्फ दो व्यक्ति हैं जो रहे हुए हैं CS के रूप के अंदर। तो ज़्यादातर तो जो नाम है जो भगवान कृष्ण के ऊपर, भगवान कृष्ण या राम के ऊपर जो अवतार हैं उनके ऊपर मिलेंगे अपन को। तो एक तरह बहुत सारे नाम हैं, तो इस तरह से सिमिलरिटी होती है तो थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो क्लियरिटी के लिए क्या करेंगे अपन, हीरालाल जी शास्त्री हैं तो इनके टाइम पे क्या रहते हैं, एक तो के राधा कृष्णन है और एक V नारायणन है, तो इन दोनों को याद रखेंगे। अब CS वेंकटाचार्य हैं, इनके टाइम पे भी देखो हीरालाल शास्त्री के टाइम पे के राधा कृष्णन है और CS वेंकटाचार्य हैं, इनके टाइम पे भी के राधा कृष्णन आ जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं HW शिवशंकर। तो ये राधा कृष्ण हो गया, ये नारायण हो गया हीरालाल शास्त्री के टाइम पे। CS वेंकटाचार्य के टाइम पे के राधा कृष्णन और HW शिवशंकर, तो ये ध्यान रखिए, शिवशंकर को आप ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद आते हैं जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास जी के टाइम पे SW शिवशंकर हैं। ठीक है, और उसके बाद आते हैं BG राव। इनका पूरा नाम है बाला कृष्ण गुरुनाथ राव। ठीक है, इसको गोरखनाथ भी कह सकते हैं। ठीक है ना, एक तरह से सिमिलरिटी नाम के लिए, सिमिलर नाम है तो याद रह जाएगा। ठीक है ना, तो बालाकृष्ण गोरखनाथ राव, तो गुरुनाथ राव सॉरी, और तो इनको अपन गोरखनाथ राव भी बोल सकते हैं। तो गोरखनाथ राव से याद रखना गुरुनाथ राव। ठीक है, यहाँ पर बालकृष्ण गुरुनाथ राव, ये ठीक याद रखना, BG राव का पूरा नाम है ये। ठीक है, तो हीरालाल शास्त्री के टाइम पे के राधा कृष्णन, V नारायण, ये दो हो गए। CS वेंकटाचार्य के टाइम पे के राधा कृष्णन आ जाएगा, फिर SW शिवशंकर हो गया। जयनारायण व्यास के टाइम पे HW शिवशंकर और BG राव हो गया। ठीक है, बालकृष्ण गुरुनाथ राव। अब टीकाराम पालीवाल के टाइम सिर्फ एक व्यक्ति है, उसका नाम है शिवशंकर, तो टीकाराम पालीवाल हैं। तो टीकाराम जी हैं, तो ये टीकाराम जी किसको टीका लगा रहे हैं, शंकर भगवान को टीका लगा रहे हैं, शिवशंकर को टीका लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये SW शिवशंकर को अच्छे से याद रखें, ये 3 जगह नाम आ रहा है। पालीवाल जी के टाइम पे भी शिवशंकर जी रहे हुए हैं, जयनारायण व्यास जी के टाइम पे भी शंकर जी की जय हो रही है, और जो CS वेंकटाचार्य हैं उनके टाइम भी शिवशंकर हैं, वो आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो साहब, ये यहाँ तक तो अपन को क्लियर हो गया होगा। तो हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल। अब शिवशंकर जी कहाँ कहाँ आ रहे हैं, 3 में आ रहे हैं, वेंकटाचार्य जी के साथ आ रहे हैं, जयनारायण जी के साथ आ रहे हैं और टीकाराम पालीवाल के साथ आ रहे हैं। जयनारायण जी के साथ पहले आ रहे हैं पहले स्थान पे, टीकाराम पालीवाल जी के साथ भी पहले स्थान पे आ रहे हैं, और CS वेंकटाचार्य जी के साथ दूसरे स्थान पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें अपन। ठीक है, और के राधा कृष्णन 2 बार है। ठीक है, V नारायण 1 बार आया है हीरालाल शास्त्री के टाइम पे। SW शंकर जो आ रहा है वो 2-3 बार आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखो आप। ठीक है, BG राव का पूरा नाम आपको पता ही है, BG राव, बालकृष्ण गुरुनाथ राव। अब इसके बाद मेन जो चीज़ है यहाँ से चालू होता है बकेड़ा, क्योंकि काफ़ी सारे नाम हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन चालू करेंगे इसको अच्छे से, ये तो आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब जाते हैं मोहनलाल सुखाड़िया जी साहब। 4 बार रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, काफ़ी लंबे टाइम तक रहे हैं। ठीक है, 74 से 54 से 71 तक ये रहे हैं, 4 बार रहे हैं। तो इनकी क्या ट्रिक बन सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इनके CS आते हैं वो आते हैं BG राव। ठीक है, बालकृष्ण गुरुनाथ राव। ठीक है, इसके बाद फिर कृष्णपुरी। अब देखो यहाँ पर BG राव, तो बालकृष्ण है तो यहाँ कृष्ण आ रहा है। फिर इसके बाद दूसरे जो CS हैं वो कृष्णपुरी हैं, यहाँ पर भी कृष्ण आ रहा है। सुब्रमण्यम जो होता है वो भी कृष्ण का अवतार होता है, तो KN सुब्रमण्यम, यहाँ पर भी कृष्ण आ रहा है। ठीक है, चलो साहब,
तो ये चीज़ हो गई। तो कुल मिला के पूरा काम भक्ति में हो रहा है। तो बालकृष्ण गुरुनाथ राव, कृष्णपुरी और के.एन. सुब्रमण्यम, ठीक है। तो इसकी एक थोड़ी सी ट्रिक है, ट्रिक को अपन देखते हैं कि साहब क्या होता है कि राव साहब हैं, ठीक है, बीजी राव साहब हैं। अभी बीजी राव साहब यहाँ बैठे हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं, जो किशन जी हैं, ठीक है ना, कृष्णनपुरी, इसको अपन कृष्णनपुरी भी कहते हैं। तो ये राव साहब जो ये कृष्णपुरी हैं, इनको क्या कर रहे हैं, सुबह सुबह क्या सुना रहे हैं, भागवत सुना रहे हैं साहब, ठीक है। तो अब देखो राव से हो जाएगा बीजी राव, बालकृष्ण गुरुनाथ राव, ठीक है। गुरुनाथ राव किसको, किशन जी को, ठीक है ना। तो किशन से हो जाएगा किशनपुरी या कृष्णनपुरी, और सुबह का मतलब हो जाएगा के.एन. सुब्रमण्यम, सुबह का मतलब क्या हो जाएगा, के.एन. सुब्रमण्यम। इनको सुबह सुबह भागवत सुना रहे हैं, तो ये आ जाएगा भगवत सिंह मेहता। एक भगवत सिंह मेहता ही ऐसे सीएस हैं जो सबसे लंबे टाइम तक रहे हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल काफ़ी लंबा रहा है सीएस के अंदर, ठीक है। तो अब देखो एक ट्रिक क्या हो गई अपने, बीजी राव, ठीक है, किशनपुरी, किशनपुरी से सुबह का टाइम है तो के.एन. सुब्रमण्यम, फिर उसके बाद भगवत सिंह मेहता, ठीक है। तो ये भगवत सिंह मेहता हो गए, भगत सिंह नहीं है, भगवत सिंह मेहता है, ठीक है। इसके बाद आगे जो ट्रिक चलती है अपनी वो आते हैं। तो राव ने किशन को सुबह भागवत सुनाई, सांवले ने, ठीक है ना, सांवले ने नैन मूंदे। तो ये सांवले हैं, उन्होंने क्या कर लिए, नैन मूंद लिए और मथुरा जाके झाला दिया। क्या दिया, मथुरा जाके झाला दिया। तो ये सांवले जी हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सांवले रंग के थे, तो उन्होंने क्या किया, सांवले रंग के थे तो ये ध्यान करते हैं और नैन मूंद लेते हैं, ठीक है ना। और नैन मूंद के क्या करते हैं, मथुरा पहुंच जाते हैं और मथुरा पहुंच के झाला देते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रिक याद रखें यहाँ से, ठीक है। तो चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं ट्रिक के अंदर। तो क्या होता है कि राम ने कृष्ण को सुबह भागवत सुनाई और सांवले ने नैन मूंदे और मथुरा गए और झाला दिया। अब सांवले से क्या जाएगा, सांवल दाल उज्ज्वल आ जाएगा, तो सांवल दान उज्ज्वल हो गया। और फिर उसके बाद नयन से क्या हो जाएगा, नयन से हो जाएगा के.पी.यू. मेनन, क्या हो जाएगा, के.पी.यू. मेनन। तो सांवले से सावनदान उज्ज्वल हो गया, नयन से के.पी.यू. मेनन हो गया, नयन नयन मेनन। तो नयन मेनन याद रखें, ठीक है ना। मूंदे, तो आंखें मूंद ली साहब उन्होंने, तो मूंदे से क्या हो जाएगा, माथुर हो जाएगा, ठीक है ना। माथुर का वर्ड आर डी माथुर, इसका पूरा नाम है रामेश्वर दयाल माथुर। क्या नाम है, माथुर। मूंदे का मतलब माथुर, माथुर से रामेश्वर दयाल माथुर, ठीक है ना। या इसको मथुरा से भी याद अपन रख सकते हैं, ठीक है। तो मथुरा मतलब माथुर, ठीक है, और झाला मतलब अपने जोरावर सिंह झाला। तो इस तरह से इसको याद रखें। तो देखो 3 नाम तो ये ऊपर के हो गए, और उसके बाद ये तुकबंदी हो गई। तो बीजी राव, बालकृष्ण गुरुनाथ राव, कृष्णनपुरी, ठीक है, के.एन. सुब्रमण्यम। तो ये उनकी ट्रिक हो गई, राव ने किशन को सुबह भागवत सुनाई और ये भगवत सिंह में था। तो ये 4 नाम हो गए। इसके बाद जो ट्रिक आती है, सांवले ने नयन मूंदे और मथुरा गए झाला दिया, ठीक है। तो सांवले हैं, सांवले मतलब जो भगवान कृष्ण है वो सांवले रंग के हैं, उन्होंने नयन मूंद लिए और मथुरा गए झाला दिया। तो सांवले से क्या जाएगा, अपने सांवल दाल उज्ज्वल हो गया, नयन से के.पी.यू. मेनन हो गया, और उसके बाद मथुरा से क्या हो जाएगा, रामेश्वर दयाल माथुर हो जाएगा, और झाला से जोरावर सिंह झाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसको इधर भी विजुलाइज कर लो आप, ठीक है ना। राव ने किशन को सुबह भागवत सुनाई और जो भगवान श्री कृष्ण ने सांवले ने नयन मूंदे, मथुरा गए और झाला दिया। तो झाला से जोरावर सिंह झाला याद रखना, ठीक है ना। जोरावर सिंह झाला, आर डी माथुर मतलब रामेश्वर दयाल माथुर, के.पी.यू. मेनन हो गया, और बीजी राव मतलब बालकृष्ण गुरुनाथ राव। तो ये थोड़ा सा दिमाग में बिठा लें इसको, ठीक है। इसको बाद उसके बाद आते हैं अपने साहब बरकतुल्ला खान जी हैं। तो बरकत है साहब इनके अंदर, क्या बरकत की खुदा की बरकत हो गई इनके ऊपर। तो खुदा की बरकत हुई तो इनमें ताकत भी आ गई, जोर भी आ गया, और ये सुंदर भी हो गए, ठीक है। तो बरकतुल्ला खान के टाइम पे 2 सीएस रहते हैं, तो जोरावर सिंह झाला और सुंदरलाल खुराना। तो ये इनको आप याद रखें, जोरावर सिंह झाला और सुंदरलाल खुराना। ये किसके टाइम पर रहे हैं, ये बरकतुल्ला के टाइम पर रहे हैं। किसके टाइम पर रहे हैं, बरकतुल्ला खान के टाइम पर रहे हैं, ठीक है। 2 ही सीएस हैं। तो बरकत हुई अल्लाह की, तो साहब ये इनमें ताकत मतलब जोर भी आ गया और ये सुंदर भी बन गए। तो जोरावर सिंह झाला और सुंदरलाल खुराना, ये आप याद रखें, जोरावर सिंह झाला, सुंदरलाल खुराना। अब बात आती है हरदेव जोशी के टाइम पे साहब, हरिदेव जोशी। अब साहब हरिदेव जोशी हैं, तो वह क्या हैं, हरदेव जोशी के टाइम पे 2 आदमी हैं, एक तो सुंदर मोहन है, ठीक है, और एक आनंद मोहन है, ठीक है। सुंदर मोहन, आनंद मोहन, देखो तुकबंदी है इसके अंदर, सुंदर मोहन, आनंद मोहन। तो सुंदर मोहन आनंद मोहन के साथ गए, ये सुंदर मोहन है, ये आनंद मोहन के साथ जाता है नरेश को जीतने के लिए, विन करने के लिए, ठीक है ना, नरेश को विन करने के लिए। तो देखो क्या होता है, इसकी एक ट्रिक बनती है, सुंदर मोहन, ये सुंदर मोहन है, सुंदर मोहन ये आनंद मोहन के साथ जाता है, ठीक है, आनंद मोहन के साथ। और आनंद मोहन के साथ किसको जीतने जाता है, ये नरेश है, नरेश है,
इसको विन करने के लिए जाता है। तो विन से हो जाएगा विपिन, नरेश से हो जाएगा नरेश चंद्रा, और आनंद मोहन से आनंद मोहन लाल हो जाएगा, और मोहन से मोहन मुखर्जी, और सुंदर से सुंदर लाल हो जाएगा। तो देखो एक इस तरह से ये ट्रिक बन रही है, ठीक है। सुंदर मोहन आनंद मोहन दोनों मिलके सुंदर मोहन आनंद मोहन के साथ नरेश को विन करने जाते हैं। तो इससे एक ट्रिक बन गई अपनी। तो ये सुंदर लाल हो जाएगा एक तो पहला, तो ठीक है सुंदर मोहन, और फिर सुंदर के बाद मोहन आ रहा है तो मोहन मुखर्जी हो जाएगा, और आनंद मोहन तो पूरा नाम ही आनंद मोहन लाल है, ठीक है। उसके बाद नरेश, तो नरेश से नरेश चंद्रा हो जाएगा, और विन से विपिन बिहारी लाल माथुर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखें थोड़ा सा, ये ट्रिक है, ये हरदेव जोशी जी के टाइम पे है। कहाँ के टाइम पे है? हरिदेव जोशी के टाइम पे, क्योंकि देवता जो क्या होते हैं, सुंदर होते हैं। सुंदर हैं तो मन को मोह लेते हैं, तो मोहन हो गया, ठीक है। और जो मन को मोहता है वो आनंद भी देता है, ठीक है। और आनंद नरेश को विन करने के लिए गया, तो नरेश को विन, तो विपिन हो जाएगा। नरेश को विन करने गया तो विपिन हो जाएगा, विपिन बिहारी लाल माथुर इनका पूरा नाम है। एक बार फिर से देख लें, ठीक है। सुंदर मोहन, आनंद मोहन, नरेश चंद्रा और विपिन, ठीक है। तो सुंदर लाल हो गया, और मोहन से मोहन मुखर्जी हो गया, आनंद से आनंद मोहन लाल हो जाएगा, और नरेश से नरेश चंद्रा हो जाएगा, और विपिन से विपिन बिहारी लाल माथुर हो जाएगा। तो ये हरिदेव जोशी के टाइम पे CS है। अब जगन्नाथ पहाड़िया जी हैं साहब। अब जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ पर तो क्या होता है कि लोग गायें चराने जाते हैं, गोपाल जो होते हैं ना, गोपालन करने जाते हैं ज़्यादातर, तो ठीक है ना। तो जगन्नाथ पहाड़िया इनके टाइम पे 2 ही CS रहे हैं, एक तो गोपाल कृष्ण, क्योंकि कृष्ण भगवान जी क्या करते थे, गोपाल थे, और ये क्या करते थे, और देखो नाम ही भगवान कृष्ण के ऊपर ही सारे नाम हैं, गोपाल कृष्ण मदन और मोहन चारों ही आ गए, राम जी कृष्ण भगवान के अवतार आ गए। तो देखो जगन्नाथ जो पहाड़िया जी थे वो गोपालन करने पहाड़ी पे जाते थे मदन के साथ, तो गोपालन हो गया, तो गोपाल कृष्ण हो जाएगा, और मदन से मदन मोहन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मदन मोहन और ये गोपाल कृष्ण। अब उसके बाद आता है शिवचरण माथुर। कौन आ गए? शिवचरण माथुर। तो माथुर इसको पकड़ो आप, माथुर जी को पकड़ो। तो माथुर से क्या होगा? कुछ नहीं है, मोहन मोहन माथुर कर दो आप इसको। माथुर माँ आ रहा है, यहाँ पर भी मोहन कर दो पहला आदमी, दूसरा भी मोहन कर दो, तीसरा भी माथुर कर दो, ठीक है। अब इसमें बस मोहन के आगे इधर तो लग जाएगा मदन मोहन, ठीक है, और इधर लग जाएगा अपने आनंद मोहन, ठीक है ना। क्या लग जाएगा? आनंद मोहन। और इधर माथुर के आगे लग जाएगा विपिन बिहारी लाल माथुर। क्या लग जाएगा? विपिन बिहारी लाल माथुर, ठीक है। तो ये विपिन बिहारी लाल माथुर जी यहाँ पर भी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर विपिन बिहारी लाल माथुर हो जाएगा। तो मोहन मोहन माथुर, इसको याद रखो आप। शिवचरण माथुर, तो माथुर से क्या आ जाएगा? माँ क्यूब हो जाएगा। तो क्या, तो माँ से तो हो जाएगा मोहन, ठीक है, मदन मोहन, फिर अगले मोह से हो जाएगा, अगले मोहन से हो जाएगा आनंद मोहन, और फिर अगले मैं से माथुर हो जाएगा, तो विपिन बिहारी लाल माथुर हो जाएगा। तो विपिन बिहारी लाल माथुर, तो मोहन मोहन माथुर, ये तो हो गया अपने शिवचरण माथुर के टाइम पे। जगन्नाथ पहाड़ी जी के टाइम पे, तो जगन्नाथ पहाड़ियों पे तो क्या होती है? घास होती है, तो लोग क्या करने जाते हैं? गोपालन करने जाते हैं, और मदन के साथ जाते हैं। तो जगन्नाथ पहाड़ी के टाइम पे गोपाल कृष्ण हो गया और मदन मोहन हो गया। ये मदन मोहन ही यहीं पर ही आ रहा है, लगातार एक तुकबंदी ये भी बनती है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, तो ठीक है, इसको थोड़ा सा अपने याद कर लिया। अब इसके बाद चलते हैं शिवचरण माथुर के बाद अपन चलते हैं हीरालाल देवपुरा। देवपुरा के टाइम पे आनंद मोहन जी हो जाएंगे, ठीक है। हीरालाल देवपुरा, क्योंकि हीरालाल क्या करता है, ये जो हीरा होता है ना, ये हीरा सबको क्या करता है? मन को मोह लेता है, तो मोहन हो गया। और आनंद भी देता है, क्योंकि हीरा बहुत महंगा होता है, बहुत पैसे होते हैं हीरे वाले लोगों को, या ही जिसके पास हीरा जाता है उसको आनंद दिया जाते हैं उसके, ठीक है। तो ये आनंद मोहन हो गया, ठीक है। तो ये हीरेलाल जी हैं, ठीक है। ये देवपुरा, हीरालाल देवपुरा, इनके टाइम पे एक CS रहता है आनंद मोहन जी, ठीक है। अब भैरव सिंह शेखावत के टाइम पे चलते हैं अपन। तो भैरव सिंह शेखावत के टाइम पे देखो, इनके टाइम पे ये रहे हैं 7 राज्यपाल रहे हैं, और 7 CS रहे हैं, सॉरी। तो इनमें सबसे पहला तो आता है मोहन मुखर्जी, दूसरा आता है गोपाल कृष्ण, तीसरा आता है विपिन बिहारी लाल। अब देखो यहाँ पर जिनका पहला कार्यकाल उसमें मोहन मुखर्जी और गोपाल कृष्ण जी, ये तो इनके रहते हैं CS। उसके बाद जो फिर दूसरा कार्यकाल आता है उसके अंदर रहते हैं VP बिहारी लाल जी और TV रामानंद। और जो तीसरा कार्यकाल आता है उसके अंदर क्या होता है? गोविंद मिश्रा, मीठालाल मेहता और अरुण कुमार रहते हैं। लेकिन एक हरि मोहन गुप्ता जी हैं, वो भी रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, हरि मोहन गुप्ता, ठीक है। तो वो शायद यहाँ स्किप हो गया है, फिर भी अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इनको अपन क्या है, एक ट्रिक या कोई कहानी बनाते हैं इसकी, ठीक है ना, इन 7 की, ठीक है। मोहन जी हो गए, गोपाल जी हो गए, विपिन बिहारी लाल माथुर हो गया, ठीक है ना, VP बिहारी लाल, ठीक है, विपिन बिहारी लाल। तो अब इसकी क्या ट्रिक बनती है? जैसे अपन ये देखो, यहाँ देखते हैं अपन, ठीक है ना, पहला कार्यकाल, ठीक है ना,
तो पहले कार्य में क्या है, एक तो है अपने मोहन और गोपाल, ठीक है। तो पहले कार्यकाल में क्या है कि कल्पना करते हैं सब भैरू सिंह से कहा, तो भैरू जी के मंदिर के बाहर क्या है, भगवान कृष्ण बाल रूप में बांसुरी बजा रहे हैं और गायों को चरा रहे हैं, ठीक है। दो काम कर रहे हैं, बांसुरी बजाने का काम और गायों को चराने का काम। तो बांसुरी बजाने का काम तो मोहन जी कर रहे हैं साहब, और मोहन किससे बांसुरी बजाते हैं, मुख से बजाते हैं, तो मोहन मुखर्जी हो जाएगा पहला पहला तो उसके बाद कौन है, गोपाल जी हैं साहब, गोपाल कृष्ण। तो ये गोपाल जी गाय चराने का काम करते हैं, तो गोपाल हो गया। तो मोहन ने बांसुरी बजाई और गोपाल ने गाय चराई, तो एक ट्रिक हो गया, मोहन ने बांसुरी बजाई, गोपाल ने गाय चराई, तो सीधा सा हो गया इनका, तो मोहन मुखर्जी और गोपाल कृष्ण हो गया। अब दूसरा जो कार्यकाल है उसके अंदर क्या होता है कि साहब जो ये भगवान कृष्ण हैं वो जंगल में जाते हैं, और जंगल में जाके क्या कहते हैं, टीवी देखने लग जाते हैं, उसमें रामायण आ रही होती है। तो कृष्ण जी जंगल में बैठे और एक पुराना टीवी था वहाँ पर, और उसके अंदर क्या आ रहा था, रामायण चल रहा था। तो विपिन, तो पहला ट्रिक क्या हो जाएगा, जंगल मतलब विपिन, जंगल का पर्यवाची होता है विपिन, तो विपिन विपिन बिहारी जी हैं, ठीक है, वो हो गया जंगल के अंदर। और फिर टीवी रामानंद हो गया, ठीक है। तो ये टीवी रामानंद हो गया, टीवी से टीवी रामानंद हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये ट्रिक हो गई, ठीक है। जंगल में बिहारी जी ने टीवी पर रमन या राम को देखा, तो विपिन बिहारी एक ये हो गया, टीवी रमन हो गया, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई याद अपनों को। अब तीसरा जो कार्यकाल है उसके अंदर क्या होता है कि तीसरे कार्यकाल के अंदर अपने पास गोविंद जी आते हैं, मीठालाल जी आते हैं, और अरुण कुमार जी आते हैं। तो गोविंद मिश्रा, मीठालाल और अरुण कुमार। तो होता क्या है कि चार हैं इसके अंदर। तो ये जो गोविंद जी ना, इसके बाद क्या है कि हरि मोहन जी भी हैं, ठीक है। गोविंद मिश्रा के बाद एक ये हरि मोहन, ठीक है ना, गुप्ता भी हैं, हरि मोहन गुप्ता जी, उनका नाम भी आप ध्यान रखें, ठीक है। तो इनसे क्या हो जाएगा, ठीक है, इनसे ये हो जाएगा कि साहब ये गोविंद और हरि मोहन जी हैं, ये क्या है, भगवान के दो रूप हैं। इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है तीसरा, ठीक है ना। तो ये भगवान के दो रूप हैं, गोविंद और हरि। अब ये क्या होता है, गोविंद हरि को क्या चढ़ाया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है, और कार्यकाल लंबा हो जाता है तो अंत के अंदर सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। तो मतलब जब भी अपन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भी पूजा करते हैं तो देवताओं के रूपों की अलग अलग पूजा करते हैं। तो इनमें से पहला जो देवता है अपने, वो रह गए अपने गोविंद जी, और फिर दूसरे हो गए हरिमोहन जी। इन दोनों को क्या किया साहब, प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद मीठा होता है, तो कौन सा प्रसाद चढ़ाया, मीठा प्रसाद चढ़ाया। तो मीठालाल व्यास हो जाएंगे इससे, मीठालाल मेहता हो जाएंगे, व्यास नहीं है, मीठालाल मेहता हो जाएंगे। और उसके बाद अरुण कुमार होंगे। तो अरुण कुमार क्या होता है, सूर्य को क्या चढ़ाया जाता है, सूर्य का पर्यवाची अरुण होता है, और अंत में उसको जल चढ़ाया जाता है। तो अरुण कुमार को साहब जल चढ़ा दिया। तो देखो इन चार लोगों को याद करने का आसान तरीका क्या है, गोविंद भगवान के कृष्ण के दो रूप हैं, गोविंद और हरि, ठीक है ना। और इनको मीठा प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो मीठालाल मेहता हो गया, ठीक है। गोविंद से अपने गोविंद मिश्रा जी हो जाएंगे, और हरिमोहन से हरिमोहन गुप्ता हो जाएंगे, ठीक है। तो गोविंद मिश्रा, हरिमोहन गुप्ता, मीठा से प्रसाद चढ़ा दिया, मीठा बन तो मीठालाल हो गए, मीठालाल मेहता, और उसके बाद आखिरी में सूर्य को जल चढ़ा दिया, ठीक है। तो ये अरुण कुमार हो जाएंगे, सूर्य मतलब अरुण कुमार, ठीक है। तो गोविंद और हरि मोहन को मीठा प्रसाद खिलाकर अरुण को जल चढ़ाया, एक ये ट्रिक होती है इसकी, ठीक है ना। तो अब इसकी पूरी ट्रिक देखो साहब, मदन गोपाल ने विपिन में टीवी देखा, फिर गोविंद हरि को मीठा खिलाकर उनको जल चढ़ाया। इसको थोड़ा सा याद रखें आप, ये मेजर चीज़ है, ठीक है ना। तो मोहन और गोपाल से क्या हो जाएगा, मोहन मुखर्जी हो गए, गोपाल से गोपाल कृष्ण हो गया, विपिन से विपिन बिहारी माथुर हो जाएंगे, और टीवी से देखा तो टीवी से रामानंद हो जाएगा, गोविंद से क्या हो जाएगा अपने गोविंद मिश्रा, हरि से हो जाएगा हरि मोहन गुप्ता, और उसके बाद इसके बाद अरुण आ गया, तो अरुण के अंदर क्या हो जाएगा, मीठालाल से मीठालाल मेहता हो जाएगा, और अरुण से हो जाएगा अरुण कुमार हो जाएगा, ठीक है ना। तो अरुण को जल चढ़ाकर, ठीक है ना, ये ट्रिक बन गई अपनी। इसको एक विजुअलाइजेशन फोटो के रूप में भी देखो, थोड़ा सा याद रख लो इसको, ये ज़्यादा सही रहता है मेरे हिसाब से, ये ज़्यादा पहले पढ़ाना चाहिए था। तो भैरू सिंह शेखा जी के भैरू जी हैं साहब, भैरू जी। अब देखो यहाँ पर राम और कृष्ण के अवतार चल रहे हैं, भैरू जी शंकर का अवतार है। तो इनकी ट्रिक क्या हुई, भैरू जी के राज में विष्णु और कृष्ण के अवतारों का कामकाज था, बिल्कुल सही है, ठीक है। इनके 3 कार्यकाल हैं। तो पहला कार्यकाल उसमें मोहन ने बांसुरी बजाई, गोपाल ने गाय चराई, पहली चीज़। दूसरा कार्यकाल जंगल में विपिन जी ने टीवी पर राम को देखा, और जो तीसरा कार्यकाल है गोविंद और हरिमोहन को मीठा प्रसाद खिलाकर अरुण सूर्य को जल चढ़ाया, ठीक है। तो ये गोविंद मिश्र हो गया, हरिमोहन से गुप्ता नहीं है, हरिमोहन माथुर है ये, ठीक है। तो गोविंद हो गया, हरिमोहन माथुर हो गया, मीठालाल से मीठालाल मेहता हो जाएगा, और अरुण से अरुण कुमार हो जाएगा, ठीक है। ये तीसरे कार्यकाल क्या है। दूसरे कार्यकाल में विपिन बिहारी हो गया, बिहारी माथुर, और टीवी रामानंद हो गया, टीवी रामायण भगवान राम टीवी देख रहे हैं साहब, बिल्कुल साहब, ठीक है। इसके बाद ये मोहन मुखर्जी हो गए, और ये क्या हो गए, गोपाल कृष्ण बनोत हो गए, ठीक है ना। ये भी साहब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मोहन जी तो बांसुरी बजा रहे हैं, और गोपाल जी गायें चरा रहे हैं। क्या गजब की ट्रिक है भाई, पहले कार्यकाल की, फिर दूसरे कार्यकाल की, फिर तीसरे कार्यकाल की। तो
तो उसको आप एक नज़र में देख लिए। मोहन मुखर्जी भोपाल से, गोपाल कृष्ण भानोत, और उसके बाद फिर जंगल में टीवी तो विपिन बिहारी, और टी वी रामानंद है, ये रमन नहीं है, रामानंद है। उसके बाद आता है गोविंद मिश्र, और हरि मोहन से हरिमोहन माथुर, और इन दोनों को, गोविंद जी को और हरि जी को मीठा प्रसाद चढ़ाया तो मीठालाल मेहता जी हो गए, और भगवान शंकर को जल चढ़ाया तो अरुण कुमार हो गए। तो ये 8 नाम याद रखें भीमसेन शेखावत के टाइम पे, ठीक है। मोहन मुखर्जी, गोपाल कृष्ण, विपिन बिहारी लाल, टी.वी. रामानंद, गोविंद मिश्रा, हरिमोहन माथुर, मीठालाल मेहता, अरुण कुमार, ठीक है। अब चलते हैं साहब श्रीमती वसुंधरा राजे जी के टाइम पे। वसुंधरा राजे तो साहब रानी हैं, और रानी के टाइम पे तो साहब सामंत लोग, बड़े बड़े आदमी लोगों का संबंध वसुंधरा राजे से रहा है। तो इनकी भी एक थोड़ी सी इसी संदर्भ में ट्रिक लेते हैं, कोई कहानी लिखते हैं। कहानी ये लिखी है साहब, देखो क्या है कि वसुंधरा राजे जी साहब काफ़ी अच्छे घराने से आती है, राज घराने से आती है, तो मामला काफ़ी शाही है। तो क्या हो गया कि साहब एक बार क्या हुआ, कोई बेचारा मेरे जैसा कोई नाई था, मान लो दुकान के अंदर बैठा हुआ था, नाई की दुकान थी, और नाई की दुकान में क्या था, एक बहुत अमीर वैश्य या व्यापारी आता है जिसके कपड़ों से वो है ना शाही सामंत या जमींदार लगता है, ठीक है ना। तो इनके पहले कार्यकाल के अंदर 3 नाम आते हैं, ठीक है। R.K. नैयर नरेंद्र कुमार नैयर होता है, अनिल वैश्य और D.C. सामंत, ठीक है D.C. सामंत। अब ये D.C. जो सामंत है इनका पूरा नाम आता है धर्मचंद सामंत, ठीक है। और जो R.K. नैयर है इनके नरेंद्र कुमार नैयर हैं, D.C. सामंत मतलब धर्मचंद सामंत। तो होता क्या है, R.K. नैयर तो नाई मतलब नैयर, ठीक है। और बहुत शाही व्यापारी मतलब बड़ा व्यापारी मतलब अनिल वैश्य, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि साहब उसके कपड़ों से तो वो सामंत लगता है, तो D.C. धर्मचंद सामंत, ठीक है ना। तो नाई से R.K. नायर, वैश्य से अनिल वैश्य, और सामंत से D.C. सामंत। ये 3 तो हो गए अपने वसुंधरा राजे के प्रथम कार्यकाल के अंदर CS। अब दूसरे कार्यकाल के जो CS हैं काफ़ी लंबे हैं, ठीक है ना। अब इसकी ट्रिक अपन ने क्या, एक कहानी है राजा का गुप्त खजाना। क्या होता है, एक राजा होता है, राजा है ना, कोई भी राजा ले लो, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, ये जो राजा जी हैं एक कमल के ऊपर बैठे हुए हैं, क्या है, कमल के ऊपर बैठे हुए हैं एक राजा जी। तो राजीव बोलते हैं अपन कमल को, ठीक है, और राजन बोलते हैं राजा को, है ना। अब ये कमल के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन इनका एक साथी है, उनका नाम है मीणा जी है इनके साथी, क्या नाम है, मीणा जी, ठीक है। तो इसकी ट्रिक अपन ने ऐसे बनाई है, राजा का गुप्त खजाना इसके बारे में है। तो होता क्या है कि साहब ये सामंत है, इधर अपन इसमें देखते हैं। पहले तो ये नाम देखते हैं, राजीव महर्षि नाम है पहला, तो दूसरा CS राजन आ जाएगा, तीसरा OP मीणा है, 7वां अशोक जैन है, 8वें हैं अपने NC गोयल साहब, ठीक है। NC गोयल साहब है, इनका पूरा नाम निहाल चंद गोयल है, क्या नाम है इनका, निहाल चंद गोयल, ठीक है। और जो DB गुप्ता साहब है इनका नाम है देवेंद्र भूषण, क्या नाम है इनका, देवेंद्र भूषण नाम है इनका, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना आप, देवेंद्र भूषण। और NC गोयल मतलब अपने निहाल चंद गोयल, क्या नाम आ जाएगा, निहाल चंद गोयल साहब। अब चलो साहब, अब इसमें क्या करते हैं, इसकी एक ट्रिक बनाएंगे दूसरे कार्यकाल की। ये ट्रिक ये है कि साहब ये कोई बहुत बड़ा राजीव नाम का, राजीव मतलब कमल होता है, तो बहुत बड़े कमल हैं, जो ये कमल हैं इसके ऊपर क्या है, राजा जी बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और ये राजा जी क्या है, इनका एक विश्वास पात्र है, ये मीणा जी है ना, ये सरदार है मीणा जी, ये दोनों विश्वास पात्र हैं। ये तीनों क्या है कि एक अशोक के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और अशोक के पेड़ के जब नीचे बैठे हुए तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक पत्थर रखा हुआ था मोटा सा, ठीक है ना, नीचे। और उस पत्थर के नीचे एक आभूषण रखा था, ठीक है ना, क्या रखा था, आभूषण रखा था, क्या रखा था, आभूषण, ठीक है ना। तो अब होता क्या है, और ये आभूषण को, पत्थर को हटाते हैं और आभूषण को निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये गुप्त खजाना निकलता है उसके नीचे से, ठीक है ना, गोल पत्थर होता है। तो देखो देखो, राजीव मतलब एक बहुत बड़ा कमल है, उसके ऊपर एक राजा बैठा हुआ है, ठीक है। राजा अपने साथी मीणा जी हैं इनके साथ है। तो देखो ट्रिक क्या बनती है, और ये दोनों तीनों इसके नीचे बैठे हुए हैं, अशोक के पेड़ के नीचे। तो देखो राजीव कमल से हो जाएगा राजीव महर्षि पहला, दूसरा हो जाएगा राजन तो चंद्रशेखर राजन हो जाएगा, CS राजन, और तीसरा जाएगा मीणा जी तो ओ प्रकाश मीणा जी हो जाएंगे। ये किसके नीचे हैं, अशोक के पेड़ के नीचे हैं, तो अशोक जैन हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या कर रहे हैं साहब, यहाँ अशोक जैन के नीचे एक क्या है कि गोल गोल गुप्पे वाला छोले वाला है या गोल पत्थर रखा हुआ है। तो ये गोल 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 से हो जाएगा गोयल साहब, ठीक है। तो निहाल चंद गोयल साहब हो गए। और ये क्या कर रहे हैं, गुपचुप क्या कर रहे हैं, गुप्त रूप के अंदर क्या कर रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं। तो गुप्त से क्या हो जाएगा, देवेंद्र भूषण गुप्ता, ठीक है। गुप्त से क्या हो जाएगा, देवेंद्र भूषण गुप्ता। या इसकी एक ट्रिक ऐसे बना सकते हो कि एक पत्थर रखा हुआ था गोल पत्थर, उसके नीचे आभूषण रखे हुए थे, तो आभूषण मतलब देवेंद्र भूषण गुप्ता, आभूषण मतलब भूषण भूषण, ठीक है ना। तो ये ट्रिक हो गई, राजीव, राजन, ठीक है, OP मीणा,
अशोक जैन, निहाल चंद गोयल और देवेंद्र भूषण गुप्ता। तो ये कमल के ऊपर राजा जी बैठे हुए हैं और राजा जी अपने विश्वास पात्र मीणा जी के साथ अशोक के पेड़ के नीचे गोल 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 गुप्पे गुप्त रूप से गुपचुप खा रहे थे। ये ट्रिक बन गई साहब, ठीक है, इसको याद रखो आप, ठीक है। तो देखो आ गया मज़ा इसके अंदर। तो राजीव से क्या हो जाएगा, देखो राजीव से कमल से राजीव महर्षि हो जाएगा, राजन से CS राजन चंद्रशेखर राजन हो जाएगा, मीणा से शूरवीर जो मीणा है ना, वो ओम प्रकाश मीणा जी हो जाएंगे, अशोक का पेड़ है तो उसके नीचे अशोक जैन हो जाएगा, जो गोल पत्थर है उससे क्या हो जाएगा NC गोयल, ठीक है, निहाल चंद गोयल हो जाएगा, और जो गुप्त है जो खजाना है DB गुप्ता, उससे हो जाएगा देवेंद्र भूषण गुप्ता। अब गुप्त खजाना मतलब गुप्त आभूषण, तो आभूषण से याद रखें भूषण, तो भूषण मतलब देवेंद्र भूषण गुप्ता, ठीक है ना, देवेंद्र भूषण गुप्ता। तो ये याद हो गया होगा, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेते हैं अपन। दो RK नायर हो गया, अनिल वैश्य हो गया, DC सामंत हो गया, ठीक है ना। तो नाई की दुकान के अंदर अमीर सामंत आता है। चलो साहब, अब होता क्या है कि एक बड़े कमल पे राजा बैठा हुआ है, वो मीणा अपना जो विश्वास पात्र है उसके साथ अशोक के पेड़ के नीचे कोई गोल पत्थर है उसको हटा के गुप्त खजाना निकालता है, ठीक है। तो राजीव महर्षि CS राजन, राजीव महर्षि CS राजन, ठीक है, और ओम प्रकाश मीणा, अशोक जैन, ठीक है, निहाल चंद गोयल और फिर DB गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता। ये हो गए हमारे साहब, ये हो गए हमारे वसुंधरा राजे के टाइम की ट्रिक। अब अशोक गहलोत के टाइम पे आते हैं अपन। अशोक गहलोत के टाइम पे चलते हैं। पहले कार्यकाल में तो 3 CS रहे, दूसरे कार्यकाल में 6 CS रहे और चौथे कार्यकाल में पहले कार्यकाल में 3 रहे हैं, दूसरे कार्यकाल में 6 रहे हैं और तीसरे कार्यकाल में 4 रहे हैं ना। तो इनके 3 कार्यकाल के अंदर कुल मिला के 13 CS रहे हैं भाई। सबसे ज़्यादा अशोक गहलोत जी के टाइम पे रहे हैं CS, ठीक है ना। वसुंधरा राजे के टाइम पे 9 रहे हैं, अशोक गहलोत के टाइम पे 13 रहे हैं और भैरव सिंह शेखावत के टाइम पे 8 रहे हैं, ठीक है। और हरिदेव जोशी जी के टाइम पे कितने रहे, हरिदेव जोशी जी के टाइम पे रहे हैं अपने 5 रहे हैं, ठीक है। और मोहनलाल सुखाड़े के टाइम पे भी 8 रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, संख्या पूछ ले, RPC का कोई भरोसा नहीं है कब क्या पूछ लेती है, ठीक है। ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखें, पर ज़्यादातर तो नामों को अच्छे से आप ध्यान रखें। अशोक गहलोत जी के बारे में आप पढ़ते हैं अपन। अशोक गहलोत जी के टाइम में देखो, अब इनके टाइम पे क्या है कि साहब एक ट्रिक बनती है इनके टाइम पे। देखो इतने सारे नाम है, तो पहला कार्यकाल है तो उसमें 3 आदमी हैं, ये अरुण कुमार जी, इंद्रजीत खन्ना जी और RK नायर। तो नरेंद्र कुमार नायर हैं, ठीक है ना, यही नायर हैं, ये RK नायर, ये वाले यहीं आ रहे हैं RK नायर, ठीक है ना। तो होता क्या है कि अरुण और इंद्रजीत एक ट्रिक बनाते हैं। देखो क्या है कहानी कि साहब ये अरुण और इंद्रजीत नदी के किनारे बैठ के नीर मतलब पानी पी रहे थे, ठीक है। तो अरुण से हो जाएगा अरुण कुमार, इंद्रजीत से हो जाएगा इंद्रजीत खन्ना और नीर से हो जाएगा नायर RK नायर, नरेंद्र कुमार नायर। मतलब ये एक ट्रिक तो ये हो गया पहला जो इनका कार्यकाल है। अब आता है अगला जो होता है, अब ये क्या होता है कि सब अरुण और इंद्रजीत, ठीक है ना, ये नदी के किनारे बैठ के क्या पी रहे हैं, नीर पी रहे हैं। तभी वहाँ एक सामंत आया। क्या आता है, एक सामंत आता है साहब। पिछले के ज़माने में जो होते थे वो सामंत वगैरह हुआ करते थे, राजा वगैरह, राजा के जो मुख्य जो सेवक हुआ करते थे भाई बंधु, उनको सामंत कहा जाता था, उनको जागीर दी जाती थी। अब ये सामंत आता है, ये हर काम में बहुत कुशल होता है, ये हर काम को बहुत कुशलता से साथ करता है। तो सामंत आया और उसमें कुशलता भी है, ठीक है। तो इससे क्या ट्रिक बन गई साहब, सामंत से हो जाएगा DC सामंत, ठीक है। DC सामंत का जो पूरा नाम है वो है अपने धर्मचंद सामंत, ठीक है ना। ये DC सामंत कौन है, धर्मचंद सामंत है, ठीक है। और कुशल सिंह, श्रीमती कुशल सिंह, ये पहली महिला CS थी कुशल सिंह, ठीक है ना। कौन थी, अशोक गहलोत के टाइम पे थी पहली महिला CS कुशल सिंह। अब होता है क्या है कि सामंत जी आते हैं, तो सामंत ने श्री का नाम लिया और उन्हें ये सलाह दी कि अगर तुम मैथ की पढ़ाई करोगे, तो जो सामंत ने श्री का नाम लिया मतलब भगवान का नाम लिया, ठीक है ना, श्री का नाम लिया और उन्हें सलाह दी और कि अगर तुम मैथ पढ़ोगे तो पढ़ाई मैथ की पढ़ाई करोगे तुम राजा तो तुम राज कर पाओगे, ठीक है ना। और यह गुप्त बात उन्होंने अपने दोस्त राजीव को बताई। फिर राजीव ने बिना भटके हुए शुद्ध मन के साथ उषा मतलब सुबह तक पढ़ाई की। देखो ये ट्रिक बनती है। क्या ट्रिक बनी साहब, अरुण इंद्रजीत क्या नदी के किनारे बैठ के पानी पी रहे थे। अब इतने में से वहाँ से एक सामंत आता है जो कि बहुत कुशल होता है, वो श्री का नाम लेता है और सलाह देता है कि अगर तुम भी मैथ पढ़ोगे तो तुम भी क्या बन जाओगे, राजा बन जाओगे। और यह गुप्त बात उन्होंने अपने दोस्त राजीव को बताई। किन्होंने, अरुण, इंद्रजीत और नीर ने, ठीक है। और राजीव ने क्या किया, राजीव ने बिना भटके शुद्ध मन से निरंजन होकर उषा काल तक सुबह तक पढ़ाई की।
अपन भी तो यही कर रहे हैं, उषा काल तक शुद्ध मन से होके पढ़ाई कर रहे हैं। निरंजन मतलब शुद्ध मन से सुबह तक पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। ये अलग बात है कि मैथ अपन को आती नहीं, और अपन सलाह कभी कभी किसी की मान लेते हैं, और भगवान कभी टाइम मिले तो पूज लेते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको भी याद करते हैं अपन। तो अरुण और इंद्रजीत नदी के किनारे नीर पीने गए, तो अरुण से हो जाएगा अरुण कुमार, इंद्रजीत से हो जाएगा इंद्रजीत खन्ना। नीर पीने गए तो क्या हो जाएगा, आर के नायर, नरेंद्र कुमार नायर। अब उसके बाद जो कुशल सामंत था, तो सामंत मिलता है डीसी सामंत, तो डीसी सामंत धर्मचंद सामंत हो गया, और वो बड़ा कुशल होता है तो श्रीमती कुशल सिंह हो गई। अब श्री ने सलाह दी साहब, श्री ने सलाह दी, तो श्री से क्या हो जाएगा, टी श्रीनिवासन, क्या हो जाएगा, टी श्रीनिवासन। सलाह दी सलाउद्दीन अहमद हो जाएगा, सलाह से क्या हो जाएगा, सलाउद्दीन अहमद। और मैथ से क्या हो जाएगा, सी के मैथ्यू। सी के मैथ्यू का जो पूरा नाम आता है वो चेरिंगल कुरियन मैथ्यू आता है। क्या नाम है इसका, चेरिंगल कुरियन मैथ्यू। सी के मैथ्यू मतलब चेरिंगल कुरियन मैथ्यू। अब राजन से आ जाएगा सी एस राजन, है ना, तो सी एस राजन से आ जाएगा अपने चंद्रशेखर राजन, और डी बी गुप्ता से फिर आ जाएगा अपने देवेंद्र भूषण गुप्ता जी, ठीक है ना। ये वही हैं जो पहली ट्रिक में, तो सी एस राजन मतलब और फिर डी बी गुप्ता मतलब जो गुप्त बात जो उन्होंने बताई थी ना राजा बनने के लिए, ठीक है, राजीव को बताया था, तो राजीव स्वरूप हो जाएगा। और निरंजन, तो निरंजन से जो है निरंजन कुमार आर्य, और उषा से हो जाएगा श्रीमती उषा शर्मा। ये उषा शर्मा जी भी महिला सी एस रही हुई हैं, ठीक है। तो एक ट्रिक बन गई अपनी, कौन कौन हो गई, अरुण कुमार हो गया, ठीक है ना। तो अरुण और इंद्रजीत क्या है, नीर पीते हैं, नीर पीने के बाद क्या होता है, उनसे मिलने एक सामंत आता है जो बड़ा कुशल होता है, और जो सामंत जो बड़ा कुशल होता है वो श्री को सलाह देता है कि अगर तुम मैथ पढ़ोगे तो तुम भी राजा बन जाओगे। और यह गुप्त बात राजीव को अपने दोस्तों के द्वारा बता दी जाती है, और वो राजीव क्या करता है, बिल्कुल शुद्ध मन से उषा काल तक पढ़ाई करता है हमारी तरह। तो अरुण हो गया अरुण कुमार, इंद्रजीत से इंद्रजीत खन्ना, नीर से आर के नायर हो गया, सामंत से डीसी सामंत हो गया, कुशल से श्रीमती कुशल सिंह हो गई, टी से टी श्रीनिवासन हो गया, सलाह से सलाउद्दीन अहमद हो गया, और मैथ्यू से सी के मैथ्यू साहब हो गए, राजन से हो जाएगा सी एस राजन, चंद्रशेखर राजन, गुप्ता से हो जाएगा डी बी गुप्ता, ठीक है, धर्मचंद गुप्ता, डी बी गुप्ता, सॉरी डी बी देवेंद्र भूषण गुप्ता, डी बी गुप्ता मतलब देवेंद्र भूषण गुप्ता, और राजीव से हो जाएगा राजीव स्वरूप, और निरंजन से हो जाएगा निरंजन कुमार आर्य, और उषा से हो जाएगा श्रीमती उषा शर्मा। तो ये हैं साहब, ये देखो अब इधर एक ये भी बनाया हुआ है अपने, ठीक है ना। ये इसको देख लो आप, अरुण इंद्र नायर गए कुशल सामंत के पास, और तो अरुण हो गया, इंद्र हो गया, नायर, तो ये अरुण साहब हैं, सुबह सुबह उगरी हैं, ये सुबह सुबह इंद्रजीत के पास गए, इंद्रजीत खन्ना के पास, और इंद्रजीत खन्ना के पास गए तो इंद्र भगवान पानी बरसाते हैं, और ये नरेंद्र कुमार के पास गए, नरेंद्र कुमार नायर के पास। अब ये नरेंद्र कुमार नायर के पास गए तो यहाँ पर कुशल सामंत इनको दिख गया, ये सामंत बड़ा कुशल था तो कुशल सिंह हो गया, ठीक है ना। और सामंत हो गया डीसी सामंत, तो कहीं कहीं धूलीचंद सामंत नाम मिलता है इनका, है ना, डीसी सामंत का नाम मिलता है क्या, धर्मचंद नहीं है, कभी कहीं धूलीचंद भी मिलता है। डीसी सामंत का जो नाम है कहीं धर्मचंद नहीं, शायद डीसी सामंत मतलब धूलीचंद सामंत है ये नाम, ठीक है। अब इसके बाद ये श्री सलाह से मैथ पढ़ी, श्री सलाह से मैथ पढ़ी, श्री सलाह से मैथ पढ़ी, राज किया बिंदास। तो अब देखो श्री सलाह मतलब श्री से हो जाएगा टी श्रीनिवासन, सलाह से हो जाएगा सलाउद्दीन अहमद, मैथ से हो जाएगा सी के मैथ्यू, ठीक है ना। अब राज किया बिंदास, राज से हो जाएगा चंद्रशेखर राजन, ठीक है ना। और बिंदास राज कर लिया साहब, किससे पढ़ रहे हैं, श्री सलाह से मैथ पढ़ी और राज किया बिंदास। अब उसके बाद गुप्त राजीव निरंजन होकर उषा काल तक जागे, गुप्त राजीव निरंजन होकर उषा काल तक जागे, तो गुप्त से हो जाएगा देवेंद्र भूषण गुप्ता, राजीव से हो जाएगा राजीव स्वरूप, ये देखो ये राजीव स्वरूप है, निरंजन हो गए निरंजन कुमार आर्य, भाई साहब बिल्कुल शुद्ध मन के साथ उषा काल तक ये क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उषा शर्मा, ये रही उषा शर्मा, उषा काल तक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ओ साहब, अब ये गहलोत जी के सचिव सभी इस कविता में भागे, वाह साहब। अरुण इंद्र नैयर, सामंत श्री साल, राज गुप्ता, राजीव निरंजन और उषा जी, ये हैं अशोक जी के टाइम के CS, ठीक है ना। तो इनको आप अच्छे से याद कर लो, एक बार ये ट्रिक भी देख लो आप एक साथ चित्र के रूप में। अरुण इंद्र नायर गए कुशल सामंत के पास, श्री सलाह से मैथ पढ़ी, राज किया बिंदास, गुप्त राजू निरंजन होकर उषा काल तक जागे, गहलोत जी के सचिव सभी इस कविता में भागे। तो ये गहलोत जी के सचिव हैं साहब, इनको देख लीजिए आप अच्छे से, ये है, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा, मतलब काफ़ी मैंने रटवा भी दिया बार बार इसको बोल बोल के, तो इसको आप एक दो बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा, और कहीं बुक्स में वगैरह या आप ये जो बेसिक जो बुक है उसके अंदर इसको नोट कर लीजिए।